अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी उर्दू टेलर ऐप है और ये ख़ास तौर पे दर्जियों के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने ये 3 लाइनों पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये कंपनी के नाम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके कारोबार की जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कारोबार का जो भी नाम है, वो कॉन्टेक्ट नंबर है और उसका एड्रेस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मैं लिखता हूँ टेलर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी अगर मेरा मोबाइल नंबर है 123456 7, ठीक है, ये लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ लाहौर। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखेंगे। उसके अंदर तब्दीली हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले सिलाई की किस्म के अंदर जाना है। यहाँ पे आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आप सिलाई करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं यहाँ पे शलवार कमीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, शलवार कमीज़, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वास्कट लिख देता हूँ, इसको अंदराज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टोपी लिख देता हूँ। ठीक है, इसका अंदर आप एडिट पे क्लिक करने के बाद इसको तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ये 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जिसमें शलवार कमीज़ है, वास्कट है और टोपी है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी मैं सिलाई करता हूँ। अब इनकी पैमाइश का जो तफसील है वो मैंने लिखनी है। शलवार कमीज़ की पैमाइश है, उसके अंदर जितनी चीज़ें आती हैं सबसे पहले आप वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे लिखेंगे कमीज़ लंबाई। ये आप अपने हिसाब से जो चीज़ आती है आप अपने हिसाब से ये सारी लंबाई जो भी है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। कमर, दामन, ठीक है, इस तरह करके मोटा, ठीक है, और बाजू, ठीक है, उस तरह करके तीरा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ शलवार लंबाई। ठीक है, आपकी जितनी भी तफसील है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो। ये मैंने शलवार कमीज़ की तफसील लिखी है। अगर आपने वास्कट की लिखनी है इसी तरह आप वास्कट की लिख सकते हो। अगर आपने टोपी की लिखनी है इसी तरह आप टोपी की लिख सकते हो। मेरे पास फिल वक्त जो है वो शलवार कमीज़ की तफसील है, उसके नाप की तफसील है। ठीक है, उसके बाद मैं नाप की अजाफ़ी मालूमात लिखूँगा। अजाफ़ी मालूमात का मतलब है जब आप नया आर्डर लेते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि मिसाल के तौर पर जो सिलाई है वो आपने सिंगल रखनी है या डबल रखनी है। मैं यहाँ पे सिंगल रख देता हूँ। एक और ऑप्शन डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल, और एक और ऑप्शन रख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिपल। ठीक है, और ये मैंने इनको ऐड कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलर कौन सा रखना है, कॉलर स्टाइल। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। मतलब आपने बैन लगाना है या कॉलर लगाना है या आपने उसको गोल रखना है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये सारे ऑप्शन आपके जितने भी ऑप्शन है वो सारे आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर कॉलर स्टाइल के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी घेरा। घेरे में अमूमन गोल होता है, चौरस होता है। ठीक है, ये इस तरह से आप उसके बाद पायंचा, ठीक है, वो भी आपने सादा लिखना है, जाली वाला लिखना है, ये जो भी आप जैसा रखते हो आप अपने हिसाब से रखते हो। उसकी उसी तरह बटन, ठीक है, बटन आपने सादा लगाने, फैंसी लगाने। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारी आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह कफ़ है, कफ़ का जो स्टाइल है वो आपने कैसा रखना है, सादा रखना है, कट वाला रखना है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हो। ठीक है, ये नाप की इजाफी मालूमात है, ये आप अपने हिसाब से इसमें दर्ज कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं कस्टमर के ऊपर। ठीक है,
आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे, एक नया कस्टमर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर रजिस्टर के अंदर नाप चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेरे रजिस्टर के अंदर जो नाप चल रहा है वो है 5001, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ दें। कस्टमर का नाम लिख रहा हूँ आबिद अली, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसका यहाँ पे पता लिख रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आप इसको तस्वीर भी लगा सकते हैं, चाहे वो कैमरे से आपने खींचनी है या गैलरी से उठानी है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसका अंदराज कर दें, ठीक है। ये मेरा कस्टमर है, उसका मैंने अंदराज कर दिया। एक और कस्टमर है ताहिर अली, ठीक है। यहाँ पे उसका मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ जो भी है, और इस्लामाबाद उसका मैं पता लिख देता हूँ जो भी है, ठीक है। ये 2 बंदों का मैंने अंदराज कर दिया। अब आर्डर लेने से पहले आप सबसे पहला काम ये करेंगे, इनकी पैमाइश लेंगे, ठीक है। आप ये 3 डॉट पे क्लिक करें तो ये आपके पास कुछ मेन्यू नज़र आ जाएगा। एक लिखा हुआ है नए ऑर्डर लें, पैमाइश का अंदराज करें, तब्दीली करें, वसूली, सारे मेन्यू आपको नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले आपने इसकी पैमाइश लेनी है। पैमाइश पे क्लिक करें, सिस्टम आपसे पूछ लेगा कि किस चीज़ की पैमाइश लेना चाह रहे हैं, शलवार कमीज़ की लेना चाह रहे हैं, वास्कट की लेना चाह रहे हैं, टोपी की लेना चाह रहे हैं। अगर मैं शलवार कमीज़ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, आपने जो अपने हिसाब से सिलाई के जो मेन्यू बनाए थे वो सारे आपको नज़र आ गए हैं। अगर आप वास्कट की लेना चाहेंगे, वास्कट के अगर आपने बनाए होंगे वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप टोपी की लेना चाहेंगे, जितनी भी सिलाई की किस्में अगर आप उसकी पैमाइश लेना चाहेंगे वो आपको नज़र आ जाएंगी। फ़िल वक्त मैं इसकी शलवार कमीज़ की लंबाई पैमाइश लेना चाह रहा हूँ। कमीज़ लंबाई है जी 45 और कमर है मेरे पास 34, दामन है 16। मैं अपने टेम्परेरी जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाजू जो है वो सारे। अब इसमें इशारिया भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शलवार है जी 39.2, ठीक है। ये मैंने आर्जी सी लंबाई लिख दी है, ठीक है। इसको मैं महफूज कर देता हूँ। अब आबद अली की जो लंबाई है वो मेरे पास महफूज हो चुकी है। मैं दोबारा आबद अली पे क्लिक करूँगा ना, तो ये शलवार पे जब क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास वैसे की वैसे ही इसकी लंबाई दोबारा आ जाएगी, ठीक है। अब हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर कैसे लेना है, आपने 3 लाइनों पे क्लिक करना है, नए ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप नए ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा भाई आप किस चीज़ का ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, शलवार कमीज़ का लेना है, वास्कट का लेना है, टोपी का लेना है। मैंने शलवार कमीज़ का लेना है। अब इसकी शलवार कमीज़ का चूँकि हमने ऑर्डर लेना है तो ये सारी इसकी पैमाइश हमारे पास इस तरह से लोड हो जाएगी, ठीक है। आगे जाएँ, जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करें कि सिलाई की जो मालूमात है, जो आपने नाप की तफसील लिखी थी, मिसाल के तौर पर सिलाई कौन सी रखनी है जी, सिंगल रखनी है। ये देखें, कलर स्टाइल कौन सा रखना है जी, मुझे कलर स्टाइल गोल चाहिए या कलर चाहिए, कलर लगाना है या बैन लगाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। घेरा मुझे चौरस रखना है, पांचा सादा रखना है, बटन फैंसी लगाने हैं, कफ स्टाइल कट वाला रखना है, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से नाप की तफसील भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से पैमाइश भी बना सकते हैं। जब ये सफ़ा मुकम्मल हो जाए सिलाई की मालूमात का तो आप आगे जाएँ। जब आप आगे जाएंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कितने सूट हैं, 1 है, 2 है। मैं फ़िल वक्त 1 सूट की यहाँ पे कीमत दर्ज करूँगा। सिलाई की कीमत आप कितनी ले रहे हैं, 1600 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। फैब्रिक से मुराद ये है कि अगर आप ख़ुद से कोई उसको फैब्रिक दे रहे हैं, उसकी कोई कीमत है तो आप यहाँ पे वो दर्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 1500 रुपये की उसको फैब्रिक लगाई है, ठीक है। अज़ाफ़ी ख़र्चा कोई उस पे हुआ है, मतलब आपने कोई जालीदार पैंचा वगैरह करवाना है, उसके कोई बटनों के पैसे हैं या पैंचे के पैसे हैं या किसी और चीज़ के पैसे हैं, वो आप अपने अज़ाफ़ी ख़र्चे के अंदर लिख सकते हैं। फ़िल वक्त मेरे पास अज़ाफ़ी ख़र्चा नहीं है, मैं यहाँ पे ज़ीरो डाल दूँगा। उसके बाद एडवांस आप उससे कितने ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं ले रहे तो ये यहाँ पे ज़ीरो लिख दें, ठीक है। मैं फ़िल वक्त एडवांस उससे 2000 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आर्डर की तारीख पे क्लिक करेंगे कि किस तारीख को ऑर्डर हो रहा है, आज की तारीख। डिलीवरी की तारीख कब है, मतलब आज से 1 हफ़्ता हमने सेट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से जो डिलीवरी की तारीख है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाएँ। अब ये आखिरी मरला ये है कि यहाँ पे आप सूट की तफसील भी तस्वीर भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास सूट की कोई भी तस्वीर मौजूद है, ठीक है। तस्वीर पे क्लिक करेंगे, आप कैमरे से भी लगा सकते हैं, आप गैलरी से भी लगा सकते हैं। तो नोट के अंदर आप लिख दें कि सूट जल्द चाहिए, ठीक है।
ये आपकी मर्ज़ी है, आप नोट के अंदर लिख सकते हैं। अब जब आप इसको महफूज करेंगे तो यहाँ पे आप आर्डर की फ़हरिस्त में चेक करेंगे कि उसका आर्डर यहाँ पे बन के आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि एक नया ऑर्डर है, जो नए ऑर्डर के अंदर आबद अली का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसके ऑर्डर की तफसील को एक दफ़ा देखते हैं। तफसील ऑर्डर में देखेंगे तो पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ये सारी तफसील आ रही है और ऊपर एक प्रिंट का बटन भी दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी, मतलब जो कस्टमर को हम रसीद देते होते हैं, ठीक है। ऊपर एक शेयर का बटन है, आप शेयर भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और कस्टमर को भी भेज सकते हैं, ठीक है। मैं बैक आता हूँ। अब यहाँ पे उसकी पैमाइश की आप प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब आपके पास दर्जी बैठे हुए हैं तो आपने उसको पैमाइश देनी है तो आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करें तो ये आप चेक करेंगे ज़रा, यहाँ पे बुकिंग नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। ये आप अपने इसको प्रिंट करके अपने दर्जियों को भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सूट बन के आ जाएगा, ठीक है, आपने क्या काम करना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप उसको तैयार वाला मैसेज भी भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी उसको भेज सकते हैं, आप आर्डर मुकम्मल भी कर सकते हैं। आर्डर मुकम्मल करने का मतलब ये है कि आपका आर्डर तैयार हो चुका है। यहाँ से आप जब आप उसका स्टेटस तब्दील करेंगे तो वो तैयार आर्डर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके स्टेटस आपने चेंज किया, तैयार आर्डर के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास बंदा है, आपने उसको ऑर्डर डिलीवर करना है तो ऑर्डर मुकम्मल करें पे क्लिक करें तो आपका जो ऑर्डर है वो हवालगी ऑर्डर में चला जाएगा, मतलब आपने कस्टमर को ऑर्डर दे दिया, अभी नए और तैयार ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है कस्टमर से पैसे कैसे लेने, पता कैसे चलेगा कि किसके पास कितने पैसे हैं, बकाया हैं, और कैसे उसका लेजर निकालना है। आप आबद अली पे क्लिक करें, ये रकम की वसूली में जाएँ, आप चेक करेंगे कि उसकी तफसील बता रही है कि उसकी बुकिंग नंबर 1 थी, शलवार कमीज़ था, 3100 रुपये का ऑर्डर था, 2000 हमने वसूल किया था, बाकी 1100 हमने वसूल करना है। जमा के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे 1100 रुपये लिखें और यहाँ पे लिखें कि आपने कैश से वसूल किया है, ठीक है, कैश से वसूल किया, ठीक है। ये मैंने तफसील लिख दी। आप इसको महफूज करेंगे तो ऊपर आप चेक करेंगे कि उसके बकाया जात नील हो गए हैं, ठीक है। ये खूबसूरत सा लेजर बन जाता है हर कस्टमर का, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं अखराजात को। अखराजात के अंदर क्या है, अखराजात के अंदर हमारी दुकान के अंदर जितने भी डेली के अखराजात होते हैं, चाय का ख़र्चा, खाने का ख़र्चा, बिजली के बिल हो गए, किराया जात वगैरह हो गए, दर्जियों को आपने कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें अपने अखराजात को आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 200 रुपये की चाय आपने मंगवाई, इसको महफूज कर दिया। इसी तरह आपने 6,000 रुपये जो है, या 6,000 जितना भी है, 1200 रुपये आपने बिल बिजली दे दिया, बिल बिजली, ठीक है, वो आपने दे दिया, आपने महफूज कर दिया। अभी अभी के लिए 1400 रुपये ख़र्चा हुआ है। अब हमने प्रॉफिट लॉस चेक करना है कि कितना प्रॉफिट में हम जा रहे हैं, कितना लॉस में जा रहे हैं। वो कैसे चेक करेंगे, आपने रोज़नामचा समरी के अंदर आ जाना है, ठीक है। आपने इसको शुरू की तारीख देनी है, मतलब हमारे को नवंबर के महीने में मेरी कितनी सेल हुई है और कितने हमारे खर्चे हुए हैं, आपने 1 तारीख यहाँ पे मुंतखब कर लेनी है। आखिर तारीख पे क्लिक करना है, कहाँ तक, 30 तक आपने इसको मुंतखब कर लिया। रिपोर्ट देखें पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये समरी हमें बताएगी कि हमारे टोटल जो ऑर्डर थे वो 3100 रुपये के हुए थे, ठीक है, और उसमें जो टोटल ख़र्चा हुआ है वो 1400 रुपये हुआ है, और जो मुनाफा हमें हुआ है वो 1700 रुपये हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी समरी है। ये बिल्कुल सादा सा है हर बंदे के लिए, ये हर बंदा इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और इसका बैकअप भी मौजूद है। बैकअप सर्वर पे खुद ब खुद हो जाया करेगा, वो ऊपर बैकअप का बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के साथ ही आपको मिलेगा। अगर किसी भी दोस्त को चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, हम यहाँ पर स्क्रीन पर भी नंबर मैंशन कर देते हैं। हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ये मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ, 031241499794, ठीक है, ये हमारा नंबर है। तो इस पे आप हमारे पास व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। जज़ाक।